This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं विजय श्रीनागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, 95 किलो चांदी से जड़ित रथ में विराजेंगे प्रभु। 20 साल बाद बदला रथ का स्वरूप। कोरोना के मामले अचानक बढ़ने से हड़कंप, केस बढ़ने से चिकित्सा विभाग फिर अलर्ट मोड में आए। रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाए जाएंगे। पहली बारिश में धसी पौष इलाके की सड़क 25 फीट गहरा होल हुआ, बाल बाल बचे कई लोग। डूंगरपुर में बंदरों के पीछे दौड़ा लेपर्ड, लोगों ने मचाया हल्ला। राजस्थान में अग्निपथ का विरोध, केंद्रीय मंत्री के विरोध में उतरे स्टूडेंट्स। अलवर में धारा 144, जयपुर स्टेशन पर पुलिस तैनात। अग्निपथ का विरोध के चलते चित्तौड़ में कड़ी सुरक्षा, रेलवे की संपत्ति को बचाने के लिए आरपीएसएफ विशेष बल तैनात। डूंगरपुर में 20 मिनट तक जोरदार बारिश, सड़कों पर बहने लगा पानी, लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में 10 दिनों बाद होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आषाढ़ बीज पर भगवान नगर भ्रमण पर निकलेंगे। 2 साल बाद होने वाली शोभा यात्रा को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह है। इस बार प्रभु जगन्नाथ नए 95 किलो चांदी जड़ित रथ में विराजेंगे। दरअसल उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की तर्ज पर उदयपुर में भी पिछले 25 वर्षों से यह परंपरा निभाई जा रही है। इस बार प्रभु के रथ को नया स्वरूप दिया गया है। इससे पहले रथ 2002 में तैयार किया गया था। तब से प्रभु को 49 किलो चांदी से जड़ित रथ में विराजित कर नगर भ्रमण करवाया जाता रहा है। इस बार करीब 46 किलो चांदी और बढ़ाते हुए यह रथ तैयार किया गया है। 26 जून को जगदीश चौक पर आम लोगों के दर्शन के लिए यह रथ रखा जाएगा। विशाल रथ को बड़ी रस्सियों के सहारे भक्त खींच कर चलते हैं और इससे पहले इसकी शुरुआत पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह द्वारा उनके परिवार द्वारा स्वर्ण झाड़ू से सड़क बुहारने की परंपरा से होती है। रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंचती है। धर्मोत्सव समिति के पदाधिकारी दिनेश मकवाना ने बताया कि 1 जुलाई आषाढ़ बीज पर होने वाली शोभा यात्रा से पहले 29 जुलाई को भजन संध्या का आयोजन होगा। इस रथ के लिए साहिल भट्ट और सुनील भट्ट ने 11 किलो चांदी भेंट की है। वहीं मीठालाल तंबोली ने 1,40,000 नकद और हरीश राजानी ने 2 किलो भेंट की है। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। उदयपुर सहित प्रदेश भर में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। 3 दिन में दूसरी बार उदयपुर में एक दिन में कोरोना के 6 रोगी सामने आए। इससे पहले शनिवार को भी 6 केस आए थे। सोमवार को 429 सैंपल की टेस्टिंग हुई, जिनमें से 6 सैंपल पॉजिटिव आए। इसी के साथ उदयपुर में कोरोना के एक्टिव मामले अब बढ़कर 29 हो गए हैं। वहीं इस महीने जून के 20 दिनों में ही कोरोना केस का आंकड़ा बढ़कर 60 पहुंच गया है। यह पिछले 2 महीने अप्रैल और मई के आंकड़ों से भी ज्यादा है। अप्रैल में 15 और मई में 36 केस मिलाकर कुल 51 नए मामले आए। इसी के चलते सोमवार को स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सीएमएचओ ने कहा कि कोरोना को लेकर हमें तैयारियां पूरी रखनी है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की वस्तुस्थिति के लिए सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ाने होंगे। साथ ही ओपीडी के दौरान जो भी ILI या संभावित लक्षणों के मरीज आते हैं उनकी जांच की जाए। पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में से यदि किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत उसकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने लॉजिस्टिक प्रभारी को निर्देशित किया कि पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट, मास्क सहित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर ली जाए। डॉक्टर खराड़ी ने कहा कि पहली लहर की तुलना में चिकित्सा संस्थान संसाधनों को लेकर मैन पावर की उपलब्धता में काफी मजबूत हुए हैं। ऐसे में अगर कोरोना मामलों में एकदम से होती है तो इससे निपटने के लिए आइसोलेशन वार्ड, ICU बेड, सामान्य बेड से लेकर वेंटिलेटर तक की व्यवस्थाएं दुरुस्त रहनी चाहिए। सीएमएचओ ने इस दौरान वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन जिस रफ्तार से होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। RCHO डॉक्टर अशोक आदित्य ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों के चलते स्कूलों के बंद रहने से बच्चों के वैक्सीनेशन की गति धीमी पड़ी है। अब स्कूल खुलने पर जल्द इसमें तेजी लाई जाएगी।
जयपुर में रविवार को हुई झमाझम बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। प्री मानसून की पहली बारिश से पौष इलाके शिप्रापत में रोड पर 25 फीट गहरा खड्डा हो गया। पानी के भराव के बीच सड़क गड्ढे से स्थानीय लोगों और राहगीरों में हड़कंप मच गया। विशेष बात यह है कि इस सड़क से वीआईपी लोगों की भी मूवमेंट होती है। सूचना पर पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने रोड को दोनों ओर से बंद कर ट्रैफिक को तुरंत डायवर्ट किया। निगम की टीमें मिट्टी के कट्टों को डालकर गड्ढे को बंद करने में जुटी हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। मानसरोवर वार्ड नंबर 84 के पार्षद अभय पुरोहित ने बताया कि जयपुर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। पानी की निकास की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण सड़कों पर पानी तेजी से बहने लगा है। पानी के भराव के कारण शाम करीब 4:30 बजे शिप्रापत में द्वारकादास पार्क के पास रोड अचानक ढह गई। इसकी चौड़ाई 50 फीट से ज्यादा थी, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत है कि उस समय रोड से कोई राहगीर नहीं निकल रहा था, नहीं तो गड्ढे में गिरकर बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। बीच रोड बड़ा और गहरा गड्ढा होने की सूचना पर वार्ड पार्षद सहित स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस और नगर निगम को तुरंत इसकी सूचना दी गई। सूचना पर तुरंत पहुंची पुलिस और निगम की टीमों ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने रोड को दोनों ओर से ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट कर निकाला गया। नगर निगम की टीमों ने मिट्टी के कट्टों को डालकर गड्ढे की मरम्मत में जुटी है। पार्षद अभय पुरोहित का कहना है कि कुछ समय पहले रोड खोलकर केबल डाली गई थी, जिसके बाद रोड के नीचे की मिट्टी धीमे धीमे बैठती रही। आज आई बारिश से अचानक रोड धंस गई। मानसरोवर जोन नगर निगम ग्रेटर के एक्सेन महेश शर्मा ने बताया कि B2 बाईपास के पास 900 mm की सिविल लाइन जा रही है। चैम्बर करीब 40 साल पुरानी है। अंडरग्राउंड केबल के जाल से चैम्बर डैमेज हो गए। पानी बाहर आने से मिट्टी ढहने से बीच रोड बड़ा गड्ढा हो गया, जिसको हमने रिपेयर का काम शुरू कर दिया है। डूंगरपुर के भेंसरा छोटा के पास मंडी वाले पहाड़ पर सोमवार सुबह लेपर्ड दिखाई दिया। इस दौरान लेपर्ड शिकार करने के लिए बंदरों के पीछे दौड़ा, लेकिन लोगों ने हल्ला मचाकर लेपर्ड को भगाया। भेंसरा छोटा ग्राम पंचायत के वार्ड पंच रावजी भाई हड़ात ने बताया कि मंडी वाले पहाड़ पर लेपर्ड दिखाई दिया। लेपर्ड अचानक खेतों की ओर आ गया और बंदरों के पीछे दौड़ने लगा। बंदरों के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब वे घरों से बाहर निकले तो बंदरों के पीछे लेपर्ड भाग रहा था और इस पर गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। लोगों ने हल्ला और शोर मचाया तो लेपर्ड भाग निकला। इससे बंदरों की जान बच गई। रावजी भाई ने बताया कि सोमवार सुबह उसका बेटा घर से कुछ दूर खेतों में पानी की मोटर चालू करने गया। उस समय खेतों में झाड़ियों के बीच भी हलचल दिखी। झाड़ियों की तरफ देखा तो बीच में एक लेपर्ड दुबका हुआ बैठा था। इसके बाद पूरे गांव में लोग इकट्ठे हो गए और हल्ला मचाया तो लेपर्ड यहां से फिर पहाड़ी की ओर भाग गया। लेपर्ड के घूमने के कारण लोगों में डर को लेकर रेंजर को बताया। इस पर वन विभाग की टीम लेपर्ड के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। हालांकि लेपर्ड ने अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन गांव में डर का माहौल जरूर बना हुआ है। राजस्थान में अग्निपथ योजना का विरोध आज भी जारी है। सीकर में आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध करने का स्टूडेंट्स ने प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने इन्हें हिरासत में लेकर कार्यक्रम स्थल से दूर कर दिया। वहीं अलवर में जिला प्रशासन ने किसी भी प्रदर्शन या हंगामे को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी है। सीकर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राव राजा कल्याण सिंह की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। यहाँ SFL के बैनर तले सैकड़ों युवा अग्निपथ योजना को लेकर इनका विरोध कर रहे हैं। कार्यकर्ता और स्टूडेंट्स की योजना शेखावत को योजना के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की है। अग्निपथ योजना के विरोध को देखते हुए 20 जून को भारत बंद के तहत अजमेर में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एरिया वाइज मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। वहीं सीकर में भी केंद्रीय मंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने बताया कि सरकार पहले तो GST और कृषि कानूनों की तरह ये योजना लेकर आई है, जिसके बाद योजना में तरह तरह के बदलाव कर युवाओं का ध्यान भटका रही है। लेकिन हमारा यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इस योजना को रद्द कर पहले की तरह भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करती। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदेश भर में पिछले कई दिनों से युवाओं का विरोध जारी है, जिसमें सीकर, भरतपुर, अलवर समेत कई इलाकों में युवाओं द्वारा सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ करने जैसी घटनाएं भी सामने आई है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। योजना के विरोध को लेकर पिछले दिनों रेलवे की संपत्तियों को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया गया था। 3 दिनों में पहले ही हिंसक प्रदर्शन के बीच रेलवे की संपत्तियों के साथ तोड़फोड़ की गई थी। अब जब कई राजनीतिक दल भी विरोध जता रहे हैं तो सरकार की ओर से सख्ती कर दी गई है। रेलवे की संपत्तियों को सुरक्षित रखने और यात्रियों को सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए सोमवार को रेलवे स्टेशन में विशेष इंतजाम किए गए। GRP थाने के प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के दौरान रेलवे ट्रैक पर बवाल और इंजन पर हुए पथराव के बाद
चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जीआरपी पुलिस स्टेशन और ट्रैक पर गश्त कर रही है। आरपीएफ रेलवे की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद हो गई है। रेलवे का अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं स्टेशन और ट्रैक की सुरक्षा को लेकर आरपीएसएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स का विशेष बल भी स्टेशन पर तैनात किया गया है। डूंगरपुर में 5 दिन पहले प्री मानसून की जोरदार बारिश के बाद से आसमान में बादल छाए हुए थे और किसान बारिश का इंतजार कर रहा था। सोमवार की सुबह उनका इंतजार खत्म हो गया। सुबह मौसम साफ था, लेकिन 8:30 बजे के बाद अचानक मौसम में घनघोर बादल छा गए और करीब 20 मिनट तक बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सोमवार को सुबह आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद धूप निकल आई, जिससे गर्मी के साथ उमस बढ़ गई। लेकिन 8:30 बजे बाद आसमान में अचानक घनघोर काले बादल छा गए और बूंदाबांदी होने लगी। थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगी। करीब 20 मिनट तक जोरदार बारिश से छतों से पानी के नाले बहने लगे और सड़कों पर भी पानी बहने लगा। सुबह का समय काम के लिए निकले लोग बारिश से बचने का प्रयास करते रहे। प्री मानसून की बारिश से खेतों में एक बार फिर नमी आई है, जिसके बाद किसान फसल की बुआई के लिए खेतों में जुट गए हैं। किसानों को अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है। इसके बाद ही खेतों में मक्का और दूसरी फसल की बुआई होगी। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।